अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हम वाकई क़यामत के दिन के लिए तैयार हैं? आज हम सूरतुल मुद्दस्सिर का उर्दू तर्जुमा सुनेंगे और उसका पैगाम समझेंगे, जो हमें अल्लाह की तरफ वापस आने और अपनी जिंदगी दुरुस्त करने की याद दिलाता है। चलिए शुरू करते हैं। ऐ चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो, और ज्यादा लेने की खातिर किसी पर एहसान ना करो, और अपने रब के लिए ही सब्र करते रहो। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, काफिरों पर आसान नहीं होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो, जिसे मैंने अकेला पैदा किया और उसे वसी माल दिया और सामने हाजिर रहने वाले बेटे दिए, और मैंने इसके लिए नेमतों को खूब बिछा दिया। फिर वो तमा करता है कि मैं और ज्यादा दूं। हरगिज नहीं, यकीनन वो तो हमारी आयतों से दुश्मनी रखता है। जल्द ही मैं उसे आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ाऊंगा। बेशक इसने सोचा और दिल में कोई बात ठहरा ली, तो उस पर लानत हो, इसने कैसी बात ठहराई। फिर इस पर लानत हो, इसने कैसी बात ठहराई। फिर नजर उठाकर देखा, फिर इसने तैवारी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा। फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया। फिर बोला, ये तो वही जादू है जो मनकूल चलता आ रहा है, ये आदमी ही का कलाम है। जल्द ही मैं उसे दोज़ख में धंसाऊंगा। और तुम्हें क्या मालूम कि दोज़ख क्या है? ना बाकी रहने देगी और ना छोड़ेगी। आदमी की खाल जला देने वाली है। इस पर 19 दारोगा है, और हमने दोज़ख के दारोगे फरिश्ते ही बनाए, और हमने उनकी ये गिनती काफिरों की आजमाइश के लिए ही रखी, इसलिए कि किताब वालों को यकीन हो जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़े, और अहले किताब और मुसलमान शक न करें, और ताकि जिनके दिलों में मर्ज है वो और काफिर कहे, इस अजीब व गरीब बात से अल्लाह की क्या मुराद है। यूं नहीं अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है, और हिदायत देता है जिसे चाहता है, और तुम्हारे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो जहन्नम तो इंसान के लिए नसीहत ही है। खबरदार, चांद की कसम और रात की जब पैठ फेरे और सुबह की जब वो खूब रोशन हो जाए, बेशक दोज़ख बहुत बड़ी चीजों में से एक चीज है, आदमियों को डराने वाली है, उसे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे। हर जान अपने कमाए हुए ऐमाल में गिरवी रखी है, मगर दाएं तरफ वाले बागों में होंगे। वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से, कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में ले गई? वो कहेंगे, हम नमाजियों में से नहीं थे, और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे, और हम इंसाफ के दिन को झटलाते रहे, यहां तक कि हमें मौत आई। तो उन्हें सफारिशियों की सफारिश काम ना देगी, तो उन्हें क्या हुआ नसीहत से मन फेरे हुए रहे, गोया वो भड़के हुए गधे हो जो शेर से भागे हो। बल्कि उनमें से हर शख्स चाहता है कि उसे खुले सहीफे हाथ में दिए जाए। हरगिज नहीं, बल्कि वो आखिरत से डरते नहीं। सुन लो, बेशक वो नसीहत है, तो जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे, और वो अल्लाह के चाहने से ही नसीहत हासिल कर सकते हैं। वही लायक है कि उससे डरा जाए, और मग़फ़िरत फरमाने वाला है। इस सूरत से हमें याद दिलाया गया है कि नमाज छोड़ना, गरीब की मदद ना करना और क़यामत को नजरअंदाज करना इंसान को नुकसान देता है। आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करें। अल्लाह हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।